नमस्कार दोस्तों। सुपर कैंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ये सीखे थे कल कि जो पोषण क्या होता है, पोषण कहाँ से मिलता है, जो संगठक होते हैं वो संगठक से मिलके क्या बनते हैं, भोजन बनते हैं, है ना। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि पोषक के जो विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, इनके बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे, ठीक है। और जिसमें हम लोग आज देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, जिसमें आज हम लोग देखेंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले ही हम लोग समझेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ऊर्जा देने वाला एक पदार्थ है, या ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अब कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी तत्व विद्यमान होते हैं। और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र होता है C6H12O6, यानी जी इसमें अनुपात होता है 1:2:1 का, है ना। इसमें जो अनुपात होता है 1:2:1 का अनुपात होता है। अब कह सकते हैं हम लोग कि जो सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पाचन के उपरांत ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पाचन के उपरांत किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ग्लूकोज में। और इसके दहन से ही मुझे क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। इसके ही दहन से क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये चीज़ है कि ये ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है C6H12O6। देखिए इसका जो रेशियो होता है 6:12:6, 6:1 6, 6:2 12 और 6:1 6, यानी 1:2:1 का इनमें क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक है। जैसे कहा जा सकता है कि आपके कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देता है, आपके वसा भी ऊर्जा देता है। कहते हैं ना, वसा भी आपका ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देता है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये 1 ग्राम में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है प्रति ग्राम। 1 ग्राम में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, ठीक है। 1 ग्राम में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा हमें क्या होता है, तुरंत प्राप्त होता है ना। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा क्या होता है, तुरंत प्राप्त होता है। किंतु जो वसा होता है, वसा से तो मुझे अधिक अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। किंतु जो वसा होता है ये धीरे धीरे ऊर्जा को प्रदान करता है, ठीक है। ये धीरे धीरे ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप समझ सकते हैं कि पूछा जाएगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना ऊर्जा होती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, ठीक है। अब देखिए जो जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर को कार्बोहाइड्रेट, है ना, मानव शरीर को कार्बोहाइड्रेट कितने रूपों में प्राप्त होता है, यानी किस किस रूपों में। तो कार्बोहाइड्रेट जो प्राप्त होता है, लिख सकते हैं, शरीर को कार्बोहाइड्रेट, है ना, प्राप्त होता है किससे, मंड कह सकते हैं या स्टार्च कह सकते हैं, चीनी, जैसे हम लोग इसको कह सकते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज। अब चीनी को क्या कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा, चीनी को कहा जाता है सुक्रोज। चीनी को क्या कहा जाता है, सुक्रोज। और ग्लूकोज, देखिए जैसे इसमें कभी कभी पूछ देता है कि जैसे ये जो ग्लूकोज है वो कैसा सेकेराइट है, मोनोसेकेराइट है या पॉलीसेकेराइट है या डाइसेकेराइट है, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ग्लूकोज जो आपका है मोनोसेकेराइट है। क्या है, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड। और जो आपका सुक्रोज है वो क्या है, डाइसेकेराइड। इसके अंदर में हम लोग घुसेंगे तो इसके बारे में एक एक अध्ययन करेंगे, लेकिन हम लोग को अभी इतना अंदर तक नहीं वो पढ़ना है, ठीक है। तो मानव शरीर को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है मंड या स्टार्च के रूप में, है ना, चीनी या ग्लूकोज या सुक्रोज के रूप में। अब जैसे हम कह सकते हैं कि जो इसके स्रोत हैं, क्या स्रोत, है ना, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कह सकते हैं कि जितने भी आपके मीठे पदार्थ होते हैं,
जितने मीठे पदार्थ होते हैं इन सभी मीठे पदार्थों से हमें क्या प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, देखिए ये सभी आपके कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। ठीक है, ये सभी आपके कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे बोले ना कि जितने भी आपके मीठे पदार्थ होते हैं, मीठे पदार्थ होते हैं, आपके मोटे अनाज जो होते हैं उनमें सभी में क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मोटे अनाज में आपका मक्का हो गया, बाजरा हो गया, है ना, ये सब आपके क्या है, मोटे अनाज हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि देखिए, जैसे हम कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज युक्त। ये कह सकते हैं कि जितने भी आपके फल होते हैं सभी फलों से क्या पाए जाते हैं, फ्रक्टोज पाए जाते हैं। फल से क्या पाए जाते हैं, सभी प्रकार के फलों से फ्रक्टोज पाए जाते हैं ना, फ्रक्टोज। लेकिन अंगूर एक ऐसा फल है, अंगूर एक ऐसा फल है जिससे क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। सभी प्रकार के फलों से कैसा शर्करा पाया जाता है, तो आपके फ्रक्टोज, है ना, फ्रक्टोज की शर्करा पाई जाती है। लेकिन पूछा जाएगा अंगूर से, तो अंगूर से किसकी शर्करा पाई जाती है, तो अंगूर से आपके ग्लूकोज की शर्करा पाई जाती है। ठीक है, अब जैसे पूछा जाएगा कि दूध क्या है, दूध, दूध में हम कह सकते हैं लैक्टोज, क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज। ठीक है, पूछा जाएगा गन्ने के, है ना, गन्ना, गन्ने में आपका सुक्रोज पाया जाता है। गन्ने में क्या पाया जाता है, सुक्रोज। आलू हुआ, आलू, चावल, रोटी, इन सभी में क्या पाए जाते हैं, मंड पाए जाते हैं। ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करके याद कर लेंगे। इसमें आपके क्या पाए जाते हैं, आलू, चावल, रोटी, इन सभी में क्या पाए जाते हैं, आपके मंड। सभी प्रकार के जितने भी वनस्पति है ना, सभी वनस्पतियों में आपके सेल्यूलोज होते हैं। सभी प्रकार के वनस्पतियों में क्या पाए जाते हैं, सेल्यूलोज पाए जाते हैं ना, वनस्पति में सेल्यूलोज। ठीक है, सभी वनस्पतियों में क्या पाए जाते हैं, सेल्यूलोज पाए जाते हैं। अब जैसे हम कह सकते हैं कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट से कौन कौन से रोग होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से रोग होते हैं, तो देखते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट से कौन कौन से रोग होते हैं। इसके रोग कौन कौन से रोग होते हैं, सबसे पहली बात इसकी अधिकता से, इसकी अधिकता से, देखिए अधिक होगा, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होगी फिर भी कोई ना कोई रोग होगा। अब इसकी कमी भी हो जाएगी तभी कोई ना कोई रोग होगा। तो इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है, अजीर्ण। कौन सा होता है, अजीर्ण या मधुमेह। ठीक है, मधुमेह। अब कह रहे हैं कि जब इसकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, वजन में कमी आ जाती है, वजन में कमी आ जाती है। जो आपका शरीर होता है वो शरीर दुबला पतला हो जाता है, दुर्बल हो जाता है ना, शरीर कैसा हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। और इसकी कमी से और सारे रोग होते हैं जिसके हम लोग नाम देख रहे हैं। एक होता है आपका हाइपोग्लाइसेमिया। क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया होता है। ठीक है, क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है, इसकी कमी से जो हमारे शरीर में ग्लूकोज उपलब्ध नहीं हो पाता है। जब हाइपोग्लाइसेमिया रोग होता है तो कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से, है ना, इसकी कमी से हमारे शरीर को ग्लूकोज उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिससे रक्त में जो शर्करा की मात्रा होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे गिर जाती है। और जब गिर जाती है, रक्त में शर्करा की मात्रा जब गिर जाती है, डाउन हो जाती है, तो कहते हैं कि चक्कर आता है, थकान होता है, तनाव होता है, ये सब की स्थिति क्या होती है, उपलब्ध हो जाती है। तो इसे, ये इसके लक्षण होते हैं ना, जैसे तनाव आना, चक्कर आना, ये सभी इसके क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। किसके, हाइपोग्लाइस हाइपोग्लाइसेमिया के, है ना, हाइपोग्लाइसेमिया के सभी क्या आपके लक्षण है। ठीक है, आपके कार्बोहाइड्रेट की कमी से एक और रोग होता है जिसका नाम है एसिडोसिस। क्या है, एसिडोसिस। अब जैसे हम कह सकते हैं कि एसिडोसिस क्या होता है ना, एसिडोसिस क्या होता है इसको समझते हैं। इसकी कमी से देखिए क्या होता है कि जो हमारा पीएच मान होता है, जो धमनियाँ होती हैं,
धमनियाँ और आप लोग शिरा जानते होंगे, है ना। तो जो धमनियाँ होती हैं, इस धमनियों में रक्त जब रक्त का परिवर्तन क्या होता है, जब या तो कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि हमारा जो पीएच मान होता है वो परिवर्तित हो जाता है। और जब पीएच मान परिवर्तित हो जाए तो कौन सा रोग होगा आपका, एसिडोसिया, है ना, एसिडोसिस। कौन सा रोग होता है, एसिडोसिस। तो इस तरीके से तमाम प्रकार के होते हैं आपके रोग। जैसे हम कह सकते हैं कि इसकी कमी से आपका मूड स्विंग हो जाता है। अब नाम से पता चल रहा होगा, मूड स्विंग, है ना, नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें क्या होता है, मूड अपसेट हो जाता होगा, है ना। क्या होता है, मूड अपसेट, यानी जो मस्तिष्क होता है ये डिप्रेशन में आ जाता है ना। मूड स्विंग, जो हमारे मस्तिष्क होता है वो कैसे क्या हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। इसकी कमी से कब्ज भी होता है। कब्ज आप लोग जानते होंगे, कब्ज एक रोग होता है ना। इसकी कमी से कब्ज भी हो जाता है। तो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।